महलों में चूल्हे पर खाना बनाने वाली बहू। राजस्थान का एक भव्य राजमहल। ऊंची ऊंची मीनारें, संगमरमर की दीवारें और महल में दौड़ते भागते सजे धजे नौकर चाकर। महल के विशाल आंगन में राजा रणवीर सिंह शाही आसन पर बैठे हैं। महारानी पास ही बैठी हैं। चारों तरफ रौनक है, लेकिन महल की बहुओं के लिए एक अलग ही दुनिया बसती है। राजमहल के पिछले हिस्से में एक पुरानी रसोई बनी हुई है। वहां लकड़ी और उपलों का चूल्हा जल रहा है। चारों तरफ धुआं फैला हुआ है। महल की बहुएं भारी गहनों और रेशमी साड़ियों में लिपटी हुई, पसीने से लथपथ चूल्हे पर खाना बना रही हैं। बड़ी बहू सावित्री आंखों में जलन के कारण आंखें मलते हुए, ये धुआं सहा नहीं जाता, लेकिन क्या करें, ये हमारी किस्मत में ही लिखा है। दूसरी बहू कमला थकी हुई आवाज में, हाँ, ये परंपरा हमारे कुल की मर्यादा है। बहुओं का कर्तव्य है कि वे इस आग की परीक्षा से गुजरें। इतने में एक सेविका दौड़ती हुई आती है। सेविका, नई बहू आ गई। राजकुमार अर्जुन सिंह की पत्नी संध्या महल में प्रवेश कर रही हैं। सभी बहुएं ठिठक जाती हैं। वे सोचने लगती हैं कि नई बहू भी इसी चूल्हे की आग में तपेगी या कुछ अलग होगा। महल का मुख्य द्वार ढोल नगाड़ों के साथ राजकुमार अर्जुन सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन संध्या के साथ महल में प्रवेश कर रहे हैं। संध्या शहर में पली बड़ी, शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की है। वह अपनी शादी को लेकर खुश तो है, लेकिन महल की परंपराओं से अनजान है। राजकुमार अर्जुन मुस्कुराकर, संध्या, ये तुम्हारा नया घर है। उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। संध्या आश्चर्य से महल को देखते हुए, ये सच में किसी सपनों के महल जैसा है। लेकिन जैसे ही वह अंदर आती है, उसे महसूस होता है कि यहाँ की भव्यता सिर्फ बाहर तक ही सीमित है। महल के अंदर महिलाओं की स्थिति कुछ और ही है। संध्या को महारानी के पास ले जाया जाता है। महारानी सख्त लहजे में, बहू, हमारे महल की एक परंपरा है। हर बहू को रसोई में जाकर खुद चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। यह हमारी शान है, हमारी मर्यादा है। कल से तुम भी बाकी बहुओं की तरह चूल्हे पर खाना बनाओगी। संध्या हैरानी से, लेकिन मांझी, जब महल में इतने सारे रसोइये हैं, तो बहुओं को ही क्यों खाना बनाना पड़ता है? सभी बहुएं उसकी तरफ देखने लगती हैं। कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं देता। महारानी थोड़ा नाराज होकर, क्योंकि यह हमारी परंपरा है और परंपरा पर सवाल नहीं उठाए जाते। संध्या चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में ये बात घर कर जाती है। अगली सुबह महल की पुरानी रसोई, चारों तरफ धुआं फैला हुआ है। बाकी बहुएं पहले से ही वहां खाना बना रही हैं। संध्या को भी बुला लिया गया है। संध्या भारी गहनों और साड़ी में लिपटी हुई पहली बार चूल्हे के सामने बैठती है। जैसे ही वह चूल्हे के पास जाती है, उसकी आंखों में जलन होने लगती है। उसे घुटन महसूस होती है। संध्या काफी मुश्किल से, ये कैसे संभव है? इतनी गर्मी और धुआं। बड़ी बहू हल्की मुस्कान के साथ, हम भी शुरू में ऐसे ही घबराए थे, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई। संध्या गंभीर स्वर में, लेकिन यह सही नहीं है। बाकी बहुएं चौकन्नी हो जाती हैं। कोई भी महारानी के आदेश के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। मंझली बहू धीरे से, बहू, यहाँ परंपरा पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं है। हमें जो कहा जाता है वही करना पड़ता है। लेकिन संध्या के मन में सवाल उठ रहे थे। अगले कुछ दिनों तक संध्या इस परंपरा को निभाती रही, लेकिन उसके मन में विद्रोह की भावना बढ़ने लगी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे ये परंपरा हमेशा के लिए बदल जाए। अगली सुबह जब महाराज दरबार में बैठे थे,
संध्या सीधे वहां पहुंच गई। ये देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि बहुओं को दरबार में जाने की अनुमति नहीं थी। महाराज, गंभीर स्वर में, बहू, तुम यहाँ कैसे आई? संध्या सम्मानपूर्वक, महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। महाराज, पूछो। संध्या, क्या हमारी परंपराएं सभी के लिए समान है? महाराज, हाँ, हमारी परंपराएं हमारे कुल की मर्यादा बनाए रखने के लिए हैं। संध्या साहस के साथ, फिर ये परंपरा केवल बहुओं पर ही क्यों थोपी गई है? अगर ये परंपरा सम्मानजनक है, तो इसे घर के हर सदस्य को निभाना चाहिए। पूरा दरबार सन्न रह जाता है। महाराज कुछ सोच में पड़ जाते हैं। महाराज, गंभीरता से, लेकिन यह तो हमेशा से होता आया है। संध्या मृदु लेकिन दृढ़ स्वर में, लेकिन महाराज, जो परंपरा अन्यायपूर्ण हो, उसे बदलना ही उचित है। क्या महल की बहुएं इंसान नहीं हैं? क्या वे भी इस महल की सदस्य नहीं हैं? महारानी और बाकी दरबारी भी ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। अगले दिन महल में एक नई घोषणा होती है। महाराज, गंभीर स्वर में, आज से ये परंपरा समाप्त की जाती है। अब महल की बहुओं को चूल्हे पर खाना बनाने की बाध्यता नहीं होगी। यह अन्यायपूर्ण नियम अब खत्म होता है। पूरे महल में खलबली मच जाती है। बहुएं खुशी से संध्या को देखती हैं। संध्या के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान है। उसने बदलाव की शुरुआत कर दी थी। परंपराएं तभी तक सही हैं जब तक वे न्याय संगत हैं। यदि कोई परंपरा अन्यायपूर्ण हो, तो उसे बदलना ही चाहिए।